नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों की इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर से, जहां 20 फरवरी से प्रारंभ होने वाले जूट मेले की तैयारी जोरों से चल रही है। साथ ही बताएंगे कि कहां मिला संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता का शव। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संभल की, जहां आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार की लाखों रुपए की धनराशि को ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान डकार रहे हैं। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आज खंड विकास जसुराना में मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ 38 जोड़े पवित्र मंत्रोच्चारण के साथ परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास जसुराना की ब्लॉक प्रमुख संध्या राजपूत के द्वारा किया गया, जिसमें मीडिया को जानकारी में अवगत कराया कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है। एक समान एक दृष्टि से देखकर चलते हुए आज खंड विकास जसुराना मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन में 38 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। इस बीच मुख्य अतिथि एवं मंच के द्वारा नवयुक्त जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए उपस्थित लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सतीश यादव, शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार, एडीओ समाज कल्याण विनय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। मैम, जो शादी समारोह हो रहा है ये किस जगह हो रहा है? इसमें कितने जोड़े की शादी हो रही है? इसमें 42 जोड़ों की शादी हो रही है और ये यहाँ सिर्फ प्रसाद कोई शिव शारदा गेस्ट हाउस है, इसमें हो रहा है। और मेरी सभी जोड़ों को मंगल शुभकामनाएं हैं, हमेशा जीवन में। जिले में इसमें हिंदू भर कितनी है और मुस्लिम से कितनी शादी हो रही है? 2 मुस्लिम है, बाकी की 40 हिंदू है। यहाँ हूँ कि आज ये आपका शिव शारदा में हिंदू मुस्लिम विवाह हुए हैं, समूह के विवाह होते रहते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रशासन और शासन ब्लॉक से लेके ब्लॉक प्रमुख तक सभी ने शिरकत फरमाई और जितने कन्या पक्ष के लोग हैं उनको जितने यहाँ हाजिर हैं सबका मैं आभारी हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सब की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ कायम रखे। हाज़ी मशीयत इलाही, बेलमपुरी जसराना। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले के दाहोद तहसील परेड ग्राउंड दाहोद सभा का आयोजन किया गया है एवं ब्याज खरों के बारे में चर्चा की गई है। आईपीएस चिराग कोरडिया एवं बलराम मीना आईपीएस व पूरे स्टाफ के साथ कई लोग इस दौरान मौजूद रहे एवं लोन धरण के बारे में चर्चा की। दाहोद से सीनू संवाददाता राजू की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जूट को बढ़ावा देने के लिए पाकुड़ में 20 फरवरी से जूट मेले का आयोजन होना है। इसको लेकर जूट संबंधित सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। ये जूट बहुल क्षेत्र है, लेकिन किसानों को जूट की कीमत सही ढंग से नहीं मिल पाती है। किसानों द्वारा उत्पाद की गई जूट से अच्छी कीमत मिले, इसको लेकर जूट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी कंपनी हिस्सा लेंगी। वहीं दूसरी तरफ जूट संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रही महिलाओं ने भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है, ताकि 20 फरवरी से प्रारंभ होने वाली जूट मेला में अपना प्रदर्शन दिखाकर खुद को एक मिसाल साबित कर सके। लेकिन 22 तक चूँकि हमारे पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय जूट मेला होने जा रहा है, ये काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा। और यहाँ जो दीदियाँ हैं ये JSLPS की समूह की दीदियाँ हैं जो हुनर योजना से लाभान्वित हैं। इनको हुनर योजना के तहत माननीय आलमगीर आलम साहब और जिला प्रशासन के तरफ से जूट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने हुनर दीदियों को सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, फास्ट फूड का ट्रेनिंग दिए हुए हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोग देंगे उसको। तो चूँकि अभी जूट का पाकुड़ में जूट बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ जूट की पैदावार काफ़ी होती है और किसानों को जूट से लाभान्वित होने के लिए हम लोग उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जूट का सामान बना के उसको बेचे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा रोजगार का स्रोत होगा। और दीदियाँ अपने घरों से बाहर निकल के यहाँ तक आई है आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। खेती होती है, परंतु हमारे जो किसान थे उनको ना ही उसका सही भाव मिल पाता था, ना ही उनकी सही ट्रेनिंग हो पाती थी।
तो उसको इम्प्रूव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने उन सभी किसानों का निबंधन करा रहे हैं हम लोग जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा किसानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है पाकुड़ ब्लॉक में। और इन सभी किसानों को और एक पाकुड़ ज़िले को राष्ट्रीय स्तर पर जो जूट का मानचित्र है उसमें स्थापित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय जूट मेला यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जो कि 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक 3 दिवसीय किया जाएगा। इस मेले में जो हमारे माननीय मंत्री हैं, साथ में सचिव गण जो हैं वो लोग तो पधारेंगे ही, साथ ही साथ जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जूट कमिश्नर होते हैं वो आएंगे, डायरेक्टर इजरा के आएंगे, कई साइंटिस्ट्स आएंगे और कई डेलीगेट्स भी आएंगे। साथ ही साथ करीब 100 से ज़्यादा आर्टिजन्स हैं जूट के, जो लोग यहाँ पे आएंगे और अपने अपने जो उत्पाद हैं उसको प्रदर्शित करेंगे। साथ ही बहुत से जो इनोवेटिव नए मशीन्स हैं जो जूट में, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ताकि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो लोग आ सकें, इन चीज़ों को देख सकें और इनसे प्रेरित हो सकें। साथ ही साथ 3 दिनों तक कई सेशंस चलाए जाएंगे, जिसमें अलग अलग चीज़ों पे लोगों को बताया जाएगा कि जूट के प्रोडक्ट्स को किस तरह से करना है, उनकी किस तरह से खेती करनी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाना है। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि आने वाले समय में हम लोग पाकुड़ जिले को भी भारत में जो जूट का एक मानचित्र है उस पर स्थापित कर सकें। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। डोरंडा गावा मुख्य मार्ग पर घुंगरीकुरा के समीप स्थित एक पुलिया के नीचे संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता का शव मिला है। इसके साथ ही आसपास जगहों पर महिला का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक मिली है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान गांव थाना क्षेत्र के चिहुटिया निवासी लखन चौधरी के रूप में हुई है। मृतका का कुछ वर्ष पूर्व होरी डी थाना क्षेत्र के टिकोडी निवासी हेमराज पासी के साथ विवाह हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार मृतका 3 दिन पूर्व ससुराल से अपने मायके आई थी, जिसके बाद सोमवार को पति के कहने पर अपने मायके से गावा बैंक पैसे निकालने गई थी, जिसके बाद से वह लापता थी। रुपया भेज दिए से जाकर बैंक से उठा लेना और 2000 लोन के दे देना। क्या फोन किया? इसका पति। तो हम वहाँ घर में थे तो कभी कहाँ जाएंगे, कल का जाली गाँव वहाँ कहीं लेकर के पैसा निकाल, पैसा निकाल लिया तो हम लोग पासबुक ले एंट्री कर लें, एंट्री कर वहाँ पासबुक में एंट्री हमारे तहाँ उधर पासबुक होते तहाँ वो करके फिर फोन करके यहाँ पर जो क्या नाम है पटना चौक पर पैसा धैर्य हो ले तो लोनिया वाला सुनो, तो वह से वहाँ से आया तो फिर फोन लगवाइए बहनी बोला ठीक है दीदी समय तो बुतरू है से ना जा पारो से वहाँ से पटना घिरे हो, तो पटना से घुरल कि तो हम फोन लगे वहाँ स्विच बता। वो पता कब चला? पता चला हमको रतिया करके कहाँ चल गए तो खोजने लगे तो गाँव थाना आए तो एंट्री किए। तो पैसा निकली थी ना? हाँ। अब मैकेम थी ना, वहाँ से निकाल के पैसा कहाँ? आप ही घर में थी ना लड़की? हाँ हमें घर में। कब आई ससुराल से? ससुराल से 3-4 दिन हो गए। क्या लगता है आपको कि ये हत्या है कि आत्महत्या की है? मार दिया उसका पति है, उसका पति मार दिया, उसका भाई ससुर है, उसका एगो चुट्टा कह के लड़का एक है, एगो का भैंसुर है। वही हम क्या कोई झगड़ा था क्या? ये तो विवाद था क्या? डेली झगड़ा तो कहा कि चलो भी वहाँ रहिएगा 3 दिन के पहले, तो वहीं नहरा रहिएगा, हम घर छाड़ेंगे और नया घर में रहेंगे। जो लगभग 22-23 वर्ष की थी, उनका हत्या करके जिस तरह से पुल में डाल करके लाश छिपाने की कोशिश की गई है, ये एक निर्मम हत्या है और इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम अभी यहाँ पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस आपराधिक कृत्य में शामिल है उन लोगों को अविलंब गिरफ्तारी हो। आज लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की हत्याएं बढ़ रही है और इससे समाज के अंदर एक ये खौफ और एक दहशत है, और इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि इनको हम 2 दिन के अंदर में जो भी इस कांड में शामिल है, संलिप्त है, उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और इस तरह की घटना को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार अभी 1 साल 2 साल के अंदर गाँव तीसरी में दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई है, चाहे वो ऋषि कुमार 6 वर्षीय बच्चा का छठ के दिन में उठा करके मार के फेंक देना, या अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल हो, सोनू रविदास हो,
तो इस तरह की लगातार जो हत्याएं हो रही है, आम नागरिकों को भी आज सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस सवाल पर हम लोग बहुत जल्द एसपी से मिलेंगे और यदि इसे भी बात नहीं मानी तो जो है उद्भेदन नहीं हुआ तमाम अपराधों को, तो इसको लेकर के फिर हम लोग जो है सो इस सवाल पर डीजीपी से मिल करके और जो भी इस अपराधी में शामिल है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये कुछ मतलब जो है सो 2, 4, 5 लोगों की संलिप्तता के आधार पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और इसलिए इसको जल्द से जल्द उद्भेदन हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। संभल में पवासा विकासखंड में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिवालय बनाने के लिए लाखों रुपए का धन खर्च कर रही है और कुछ ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी सचिवालय में पीला ईंट और घटिया सामग्री का प्रयोग करके सरकार का पैसा हड़प रहे हैं। शासन की मंशा के अनुसार सचिवालय में गुणवत्तापूर्वक सामग्री नहीं लगाई जा रही है। आखिरकार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव किसकी शरण में लिप्त होकर घटिया सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। घाघरला के ग्रामीणों की नाराजगी बाहर से आने वाले लोग कर रहे हैं। जंगल में अतिक्रमण, काट रहे हैं हरे भरे पेड़। ग्रामीणों का मानना है कि आदिवासी अतिक्रमणकारी लगातार हमें चैलेंज करते हैं कि हम जंगल में नहीं रहने देंगे और हम जंगल बचाना चाहते हैं, जिसे लेकर आज सभी ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और शिवराज सिंह चौहान के पोस्टरा और पुत्रों पर जूते चप्पल कर उन्हें मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि ये सरकार भी कुछ नहीं कर सकी, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। अतिक्रमण जैसे घुस गए हैं, हमारा जंगल काट रहे हैं वो लोग। और उसके बाद कल या परसों के दिन 2 बाइक वाले भी रास्ते से गुजर रहे थे, उनका मोबाइल भी छुड़ा लिया और पैसे भी कुछ थे वो भी छुड़ा लिया। मतलब ये लोग जो है कि एक प्रकार से नक्सलवादी के रूप से है और आने जाने वाले की जिसका खेत जंगल के किनारे है वो लोग भी उनसे घबरा रहे। मतलब कैसे है कि उनको भी दबोच रहे हैं वो लोग और उनके खेतों पे भी जैसे अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ नौरा चौकी में आए हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम हक मांग रहे हैं और हक के लिए हम लड़ रहे हैं, जैसा कि इनको हटाओ और नहीं हटाए तो हम लोगों का वहाँ रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। नाम क्या है? दीपक। पूरा नाम? दीपक सुखलाल मोहिते। मैं घाघरला पंचायत के गांव में ही रहने वाला हूँ। 70 से ज़्यादा जो उनके वन कर्मी घाघरला में जमा करके रखा है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं नहीं कर रहे हैं सुविधा, भी कुछ सपोर्ट नहीं हुआ, आ रहे खाना खाते और सो जा रहे, मस्ती कर रहे। क्या करने भैया सरकार? कटी हुई लकड़ी सप्लाई कर रहे थे। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।